दोस्तों ये होंडा साइन BS4 का इंजन है मेरे पास में और पूरे इंजन की मैं फ़िटिंग करने वाला हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखना, पूरा इंजन आंख बंद करके खोल सकते हो और इस वीडियो के ज़रिए आप बांध सकते हो। तो फर्स्ट गियर हमारा ये वाला लग गया है। गियर सेलेक्टर घुमाने से, चेंजर घुमाने से फर्स्ट गियर हमारा लग गया है। दूसरा गियर हमारा इस वाली गरारी में लगता है जो हमारी क्लच वाली शाफ्ट के अंदर फंसी हुई रहती है, सबसे नीचे की साइड दूसरा गियर उसमें लगता है, यानी इस वाली गरारी में आप देख लीजिएगा, सबसे नीचे की साइड जो गरारी है। अब तीसरा गियर हमारा जो हमारी स्पॉकेट वाली शाफ्ट है, हिंदी में बता देता हूँ, उसमें जो नीचे की तरफ गरारी है उसमें लगता है, नीचे वाली गरारी से जो ऊपर गरारी है उसमें लगता है दोस्तों। और चौथा गियर हमारा जो हमारी क्लच वाली शाफ्ट है उसमें लास्ट की गरारी से नीचे जो गरारी है उसमें लगता है दोस्तों। 4 गियर की ये गाड़ी होती है। इस तरीके से हमारे चारों गियर लग जाते हैं। ये हमारे सेलेक्टर का नंबर है। सेलेक्टर इस तरीके से लगाना है, ये नीचे की साइड में जाएगा सेलेक्टर, और ये हमारा ऊपर की साइड रहेगा जो हमारा इस पॉकेट वाली शाफ्ट में लगा हुआ है। इनके नंबर देख लीजिएगा, नंबर से आपके ये पहचान हो जाएगी। अगर गियर बॉक्स कभी आपका खुल गया अचानक से तो आपको समझ आ जाएगा कहाँ लगाना है। इसमें सुपर स्प्लेंडर की तरह कोन वाला बेरिंग होता है, रूले वाला बेरिंग। क्रैंक को बैठाने के बाद रूले वाला बेरिंग दूसरे चैम्बर में लगाना है, उसकी कोन आपको क्रैंक में लगानी है और आपको पूरे चैम्बर पे बॉन्ड लगा लेनी है। बहुत ही कम कंपनियां अब पैकिंग दे रही है। उसके बाद आसानी से आपका चैम्बर बैठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये गरारी लगानी है। ये गरारी गियर में क्लच दबाकर किक से स्टार्ट करने का काम करती है इस गाड़ी को। इस गरारी के नीचे एक वॉशर होती है, सीम होती है, और इस गरारी के अंदर एक बुश होता है, ये लगा लेना है। उसके बाद इसका जो टाइमिंग रहता है जो मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पर गरारी में एक निशान बना हुआ है, ज़ीरो टाइप निशान बना हुआ है, ये ऊपर की तरफ रहेगा हमारा। फिर उसके बाद इसके ऊपर एक वॉशर डलेगी और वॉशर डालने के बाद फिर आपको लॉक लगा लेना है इस गरारी के ऊपर, और आपको अपनी किक शाफ्ट लगा लेनी है। किक शाफ्ट के अंदर कोई वॉशर नहीं होती है, किक शाफ्ट लग गई। गियर चेंजर पत्ती लगा लेनी है आपको, ये भी आसानी से आप लगा सकते हो, 10 नंबर का बोल्ट होता है इसमें। उसके बाद आपको गियर शाफ्ट लगानी है। इसमें एक वॉशर होती है, बुश के ऊपर लगी हुई, स्प्रिंग होता है और एक वॉशर होती है, इसको लगाना है आपको और इसको खींच करके बैठाना है। यानी जैसे इसको बैठा लोगे तो इसको आपको खींच लेना है आगे की तरफ, इस तरीके से इसको खींच लेना है और हल्के से हाथ से इसके नीचे को सहारा देना है, ये बैठ जाएगा। ये बैठ चुका है दोस्तों। और साथ साथ में आप जब चैम्बर बैठा लोगे तो अपनी शाफ्ट को घुमा कर भी देखना है कहीं टाइट तो नहीं घूम रही है हमारी शाफ्ट। अगर टाइट है तो दोबारा से आप चैम्बर फिटिंग कीजिएगा। उसके बाद ये कौन समझ लीजिए, वॉशर समझ लीजिए, क्रैंक के अंदर लगती है, इसके अंदर काटर लगती है। उसके बाद इसमें प्राइमरी गियर लगेगा। फिर आपको ऑयल पंप की गरारी लगा लेनी है। इसको बाद में भी लगा सकते हो, कोई लॉक नहीं होता है इसके ऊपर, बाद में भी लगा सकते हो, पहले भी लगा सकते हो। उसके बाद ये बुश लगाना है आपको। ये बुश आपको स्टार सिटी, स्पॉट, रेडियन में भी मिलता है। उसके बाद आपने क्लच कटोरा लगाना है दोस्तों। क्लच कटोरा लग गया है हमारा। अब हम आपको दिखाएंगे कि इसमें आगे और क्या लगाना है आपको। क्रैंक को तब घुमा के देखना है क्लच कटोरा लगाने के बाद कहीं टाइट तो नहीं घूम रही है। एक वॉशर लगानी है इसके अंदर, क्लच कटोरे के ऊपर एक वॉशर लगती है, इसको लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको इसका प्राइस दिखा देता हूँ, क्लच प्लेट हमारी कितने की है। तो आप देखिएगा, ये क्लच प्लेट हमारी 682 रुपये की है, 682 रुपीज़। अब हम वही डाल रहे हैं इसमें, पुराना हमें मिला नहीं नया। प्रेशर प्लेट मैं इसके अंदर नहीं डाल रहा हूँ, 260 रुपये की है, पर पीस 65 रुपये का है। तो इसमें 3 प्रेशर प्लेट डलेगी, लेकिन ये 4 वाली आ गई हमारे पास। ये प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट और हब सेंटर दोनों नए डालने थे हमें, लेकिन हब नहीं मिला है, सेंटर नया मिल गया है हमें। सेंटर नया डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि कस्टमर का कहना है कि मेरी गाड़ी के अंदर कोई भी कंप्लेन नहीं रहनी चाहिए, गाड़ी बिल्कुल नई के जैसी हमारी चलनी चाहिए, खर्च कितना भी हो जाए।
तो इस तरीके से आपको क्लच प्लेट डाल लेनी है इसके अंदर। उसके बाद मैं आपको सेंटर का प्राइस दिखा देता हूँ। 318 रुपये इसका प्राइस है। जेनवन होंडा का है। इसको लगाना है और अगर नहीं बैठता है तो इसको दूसरी साइड से घुमा के लगा लेना है या दूसरे खांचे में बिठा लेना है, फिर बैठ जाएगा ये। उसके बाद आपने क्लच कटोरे के अंदर इसको फंसाना है। ये हमारा फंस चुका है। उसके बाद वाशर और नट लगाना है इसका, यानी वाशर लग गई, इसके ऊपर नट लगा लेना है और स्प्रिंग लगा करके मैंने इसको थोड़ा टाइट कर लिया है और मैं मशीन से टाइट कर चुका हूँ इसको। अब ये प्लेट लगा ली है। सभी बोल्ट बराबर बराबर आपको टाइट करने हैं। रूटर लगाना है फिर दोस्तों आपको। रूटर के नीचे कोई सिम नहीं होती है, ना ही कोई काटर होती है, क्रैंक में खांचे बने हुए होते हैं। ये वाशर लगानी है। उसके बाद आप अपने तरीके से किसी भी तरीके से इसको टाइट कर सकते हो। आपने टाइट कर लेना है। मैं नीचे बोल्ट लगा करके इसको टाइट कर रहा हूँ मशीन से। इसके ऊपर एक प्लेट लगती है, पैकिंग लगा करके उस प्लेट को लगाना है आपको। वो ऑयल क्रैंक के अंदर पहुँचाने का काम करती है। बोल्ट लगाने की वजह से मैंने पंप की गरारी निकाली थी, लेकिन अब मैंने पंप की गरारी दोबारा से लगा दी है। पंप की गरारी के ऊपर कोई वाशर नहीं होती है, हमारा चैम्बर आ जाता है। जहाँ मेरी उंगली है चैम्बर पे, क्लच वाले चैम्बर पे ये आ जाता है, तो ये उसको रोक के रखता है हमारी पंप की गरारी को, ताकि वो बाहर ना निकले। उसके बाद आपको क्लच वाला चैम्बर लगा लेना है। क्लच कवर भी इसको बोलते हैं। क्लच कवर की आपको फिटिंग कर लेनी है। आसानी से फिट हो जाएगा ये साफ़ सफाई करने के बाद। और हमेशा ध्यान रखें, जब भी इंजन बांधे आप तो साफ़ सफाई के साथ में ही बांधे। अदरवाइज़ अगर कचरा रहेगा तो आपका इंजन ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेगा। इसके बोल्ट लगा लेने हैं। उसके बाद मैं इसमें डालने वाला हूँ सिलेंडर किट। 4000 के समथिंग सिलेंडर किट है। बड़ी वाल हमारी कार्बोरेटर की तरफ यानी थ्रोटल बॉडी की तरफ रहेगी और रिंग हमारे गजन पिन की साइड में रखे हैं मैंने, ऑयल वाले रिंग। और जो हमारे प्रेशर वाले रिंग हैं वो हमेशा मैं हर गाड़ी का यहीं पे रखता हूँ। और निकिल वाला जो लास्ट वाला रिंग होता है उसको यहाँ पे नीचे की साइड में रखता हूँ हमेशा। और मेरी बांधी हुई गाड़ी में कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। पैकिंग में कभी चिपकाता नहीं हूँ, बॉन्ड नहीं लगाता हूँ, क्योंकि बॉन्ड लगाने से पैकिंग पे पैकिंग मोटी होती है और मोटी होने से वाल यानी हेड और पिस्टन में गैप बन जाता है, तो पेट्रोल गाड़ी को ज़्यादा चाहिए होता है उस समय। तो इसको इस तरीके से फंसा लेना है आपको पिस्टन को। पिस्टन को फंसाने के बाद आपको पिस्टन को टॉप पर करके रखना है। दोनों डावल्स लगानी है आपको स्टडों के अंदर। डावल्स लगाने से हमारा पिस्टन बिल्कुल सेंटर में चलता है दोस्तों, हल्का फुल्का भी इधर उधर नहीं होता है। अगर आप डावल्स नहीं लगाओगे तो पिस्टन सेंटर में नहीं चलता है, इसलिए डावल्स लगाना बहुत ज़रूरी है। हमेशा याद रखें, पिस्टन को टॉप पर करके छोड़ देना है जब भी आप सिलेंडर किट डाल रहे हो। उसके बाद टाइमिंग चैन लगाने के बाद आपको गाइड लगाना है इस गाड़ी के अंदर, यानी होंडा साइन के अंदर। और उसके बाद आपको एक पत्ती होती है, ये हमारी टाइमिंग चैन को भी रोक के रखती है और हमारे गाइड को भी रोक के रखती है। तो इस पत्ती को आपको लगा लेना है। बोल्ट इसके अच्छे से टाइट कर लेने हैं आप लोगों को। ये पत्ती हमारे गाइड को रोक रही है, टाइमिंग चैन को उतरने से रोकती है अगर ज़्यादा लूज़ हमारी टाइमिंग चैन हो जाए तो। अब वैसे तो हमने पिस्टन टॉप पे किया था, टाइमिंग मिलाने की ज़रूरत नहीं, वहीं बांध सकते थे। टाइमिंग हेड में लगा चुका हूँ। इस तरीके से आप लोगों को टाइमिंग मिला लेना है इसका। मैं इसमें 6 mm और 0.6 mm और 0.7 mm का गैप छोड़ा हूँ, ताकि हमारी गाड़ी दबे नहीं और टैपिटो की आवाज़ भी नहीं आए। नई गाड़ी में नए इंजन में टैपिटो की आवाज़ भी नहीं आए, इसलिए मैंने उस हिसाब से टैपिटिक्स के लूज़ किए हैं। ना तो इसमें आवाज़ आएगी ना हमारी गाड़ी दब के चलेगी। टाइमिंग आपने देख लिया। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।